राइट। अभिनव, थैंक यू सो मच दोबारा पॉडकास्ट पे आने के लिए। मुझे पता था कि पहले लोग तो बोल देते कि हाँ यार ठीक है, आई वुड लव टू डू अ पॉडकास्ट विद यू अगेन, बट आई न्यू कि आपकी जो विजडम है वो मैं एक एपिसोड में कंटेन नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट अगेन। थैंक यू मानिक, मुझे भी यहाँ आके अच्छा लग रहा है और वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा नर्वसनेस है, बट अच्छा है, कर रहे हैं, एक्साइटेड हूँ और लेट्स होप ये सब लिसनर्स और व्यूअर्स को पसंद आए। दर्शक, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों को पता हो कि ये पहला वीडियो प्लस पॉडकास्ट है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनीवे, अभिनव, जो आपका, बिकॉज मुझे पता है एक टाइम था जब आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, ठीक है, अब एक टाइम है जब आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो लोगों को, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट का सफ़र कैसा रहा आपका? मानिक, ये मुझे भी नहीं पता चला कि कब मैं उस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचा। एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं ये आई थिंक 2017 की बात है, 2018 की बात है, जब मेरा तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईसेक, उसका हिस्सा था, और जब वो ख़त्म हुआ चैप्टर मेरी लाइफ का तो कुछ डिफ़िकल्ट टाइम था, बिकॉज़ मेरा जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से, और क्या मेरी काबिलियत है, क्या किस तरह की नौकरी मुझे मिल सकती है, मैंने उसको थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया था और इस वजह से मैं सेटल नहीं हो रहा था। मतलब मुझको ऐसा नहीं है ऑफ़र्स नहीं आ रहे थे, बट मुझे लग रहा था कि मेरे को शायद उनसे बेटर ऑफ़र आएंगे। सिर्फ पैसे की बात नहीं, बट क्वालिटी ऑफ जॉब और क्या पोजीशन है, कौन सी कंपनी है, आई थिंक कैसे लोगों के साथ काम करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एब्सोल्युटली। तो एक चीज़ जो मैंने मतलब अपने कॉलेज टाइम कह लो या मेरे जो अर्ली 20s कहते हैं उसमें सीखी कि आपको, तो ये एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था और ये कोट इंग्लिश में है, तो आई विल कीप दिस इन इंग्लिश, कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, इट इज़ टाइम टू लीव द रूम। तो हिंदी में इसका मतलब यही है कि अगर आप एक रूम में सबसे स्मार्ट हो तो मतलब टाइम है कि आप नया रूम ढूंढो, स्मार्टर लोगों के बीच में जाओ, ठीक है, अपने से बेहतर लोगों के बीच में जाओ। तो मैंने उस कोट को अपने ऊपर अपनी लाइफ में यूज़ किया और मेरे को लगा कि मेरा टाइम आ गया कि मैं चंडीगढ़ से शिफ्ट हूँ और किसी और शहर में जाऊँ, कोई नया चैलेंज लूँ लाइफ में, और इसी के साथ मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मुझे वहाँ पर एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली। उस टाइम पर मैं कह सकता हूँ मैंने सेटल किया कि जिस तरह का रोल था, बट ऑफ कोर्स दिल्ली है तो वहाँ पर थोड़ी सैलरी बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा होते हैं, दिल वालों की दिल्ली है, बट मेरे लिए दिल वालों की दिल्ली नहीं थी। मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ में पैदा हुआ, चंडीगढ़ में स्कूलिंग की, चंडीगढ़ में कॉलेज अटेंड किया 1.5 साल जो किया, और चंडीगढ़ में ही जो सीखा वो सीखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो मुझे दिल्ली जाकर वो कह सकते हैं यूएस कनाडा हो गया है तो, हाँ घर वाली बात नहीं मिली, ठीक है। ऊबर ड्राइवर बदतमीज़ी करते थे, सब्जी वाले बदतमीज़ी करते थे, दूध वाले बदतमीज़ी करते थे, और मेरे को वहाँ पर काफ़ी मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी आए। मैं उस टाइम मतलब मैं कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से भी डील कर रहा था। मुझे बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम थी, मेरा वेट आउट ऑफ कंट्रोल था, मेरा कोई एक्सरसाइज, जल्दी उठना, कोई रूटीन नहीं था। 3 बजे घर आना शूट से, सुबह 9 बजे, रात के 3 बजे, हाँ रात के नहीं, सुबह के 3 बजे हाँ, तो सुबह के 3 बजे शूट से घर आना और फिर से 9 बजे ऑफिस के लिए चले जाना। मैं फिर ऑफिस के साथ साथ मैं और काम भी करता था ताकि मतलब मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम बना सकूं, क्योंकि मुझे उस टाइम एक ही चीज़ सवार थी कि जितना ज़्यादा मैं पैसा बना सकता हूँ, यही एज है आपके जो अर्ली 20s है जिसमें आप मेहनत करके पैसा बना सकते हो। तो मैं उसी भूत सवार से मतलब मैं काम करता रहा, मेहनत करता रहा, और उसके बाद जब एक पॉइंट ऐसा आया कि मतलब और कुछ ख़राब नहीं, मैं रॉक बॉटम पे मैं हिट किया, मतलब लोएस्ट
जो मैं जा सकता था इन टर्म्स मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, मेरा वज़न बहुत बढ़ गया, ठीक है, मुझे सांस फूलने लग गई, मुझे हेल्थ इश्यूज़ आ गए। Yeah. और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ के वापस घर शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि एक चीज़ आपकी हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब आपको जब आप 22 साल के हो और आप 60 साल की तरह आपको फील हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, और वो आपके फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा देर रह नहीं सकता है वैसा लाइफ नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने मतलब अपने पापा मम्मा से डिस्कस किया और मैंने डिसाइड किया मैं शिफ्ट होऊंगा। कोई मेरे पास यहाँ पर चंडीगढ़ में कोई जॉब नहीं थी, कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं था, बस मैं यहाँ पर कैसे भी शिफ्ट हो गए। और उसके बाद 1-2 महीने मैंने कुछ अपनी जो सेविंग्स थी वो यूज़ करके कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं थी, उतना पर्सपेक्टिव नहीं था, उतनी दुनिया नहीं देखी थी मैंने। और फिर फाइनली मेरे को मतलब जॉब मिल गई, और ये सिर्फ मैंने वहाँ पर जो काम किया था मतलब मैं ये बिल्कुल इसका श्रेय अपनी दिल्ली में जो कंपनी थी उसको दूंगा कि वहाँ पर मैंने जितना कुछ सीखा, स्पेशली ई-कॉमर्स के बारे में, अमेज़ॉन के बारे में, कि कैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, मार्केटिंग के बारे में, वो सब कुछ मैंने वहीं सीखा। मैं यहाँ आया, मुझे बहुत इजीली मतलब मैंने जो पहली जॉब पे अप्लाई किया मुझे वो मिल गई। अच्छा। और ये चीज़ मेरे साथ यही 6 महीने पहले मैं 100 जगह अप्लाई करता था तो मुझे 5 जगह से जवाब आता था, जिनमें से 3 तो मतलब मेरा रेज्यूमे देख के ही मना कर देते थे। तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि आपको काम करके बहुत सीखते हो आप, ठीक है। जो मैं कर रहा था पहले, बट कहते हैं ना किसी चीज़ को सीख के दोबारा सीखना, वो प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, लर्निंग, रीलर्निंग, बिकॉज लर्निंग और अनलर्निंग के बीच में रीलर्निंग बहुत बार रह जाता है। हाँ, वो रह हम जाता है। इतने लेवल पे पहुंच जाते हैं कि बेसिक्स भूल जाते हैं बहुत बार। इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स कर लो बट बेसिक बहुत बार रह जाता है, तो तुम कुछ रैंडम चीज़ें करने लग जाते हो। और लाइफ है ही बेसिक्स के बारे में मानिक। आई थिंक जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो बेसिक्स ही अप्लाई होते हैं लाइफ के, जो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपने बचपन में बड़े होते सीखे हैं, कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है, चीट नहीं करना, मेहनत करनी है, ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ, वैल्यूज जो हमारी बनती है एब्सोल्युटली, जो हमें मतलब बचपन से सिखाते हैं। अभी हम बड़े हो गए हैं और हम कॉम्प्लेक्स थॉट्स प्रोसेस कर सकते हैं, हम एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ते हैं, नीत्शे पढ़ते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थॉट्स है, मज़ा आ रहा है पढ़ के। खुद के बारे में अच्छा लगता है कि हाँ। तो इस जो साथ वाला बंदा है उससे ऊपर की चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, और ये सब कुछ एक बस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है दिमाग में। बट हाँ, जहाँ पर मैं था मतलब मुझे बहुत इजीली जॉब मिल गई, तो मैं चंडीगढ़ में यहाँ जॉब करने लग गया। और मैंने ऑलमोस्ट 1 साल वो जॉब की, मतलब वो कंपनी भी अच्छी थी, बट वहाँ काम इतना फुलफिलिंग नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, कह सकते हो आप। चंडीगढ़ एक बहुत स्लो शहर है एज़ कम्पेयर टू जैसे दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर, किसी भी मेट्रो सिटी से काफ़ी स्लो है यहाँ पे लाइफस्टाइल। तो मैं बैठे बैठे बहुत बार बोर होता था मतलब काम पर, क्योंकि उतना चैलेंज नहीं मिल रहा था। तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए, और थोड़ी देर बाद मुझे मतलब मेरे को एक कंपनी मिली, और मेरे साथ एक कॉलीग होते थे आईसेक में, कार्तिक है, ठीक है, जिनको मैं अच्छे से जानता नहीं था जी, बट उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनसे 21 सेक्टर में छोटा सा कैफ़े है वहाँ मिला, और मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक दिन मतलब काम पे थोड़ा लेट चले जाएंगे, इनके ऑफिस जाके आते हैं। मैं ऑफिस आया, ऑफिस बड़ा दूर लगा, पर आइडिया बहुत अच्छा लगा, और आइडिया कहीं ना कहीं वो था जो मैं करना चाहता था हमेशा से। क्योंकि मेरे को याद है, मतलब मैंने इंजीनियरिंग करी नहीं है, बट मैं आई कैन से आई एम एन इंजीनियर एट द कोर, ठीक है। मैं हमेशा से इंजीनियर बनना चाहता था, और इंजीनियरिंग मेरे मन में सिर्फ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको कोई मशीन ठीक करनी है, आपको गाड़ी ठीक करनी है, आपको कंप्यूटर का कोड लिखना है, पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरे लिए इंजीनियरिंग है। और यहाँ पर एक जो अभी हमारी कंपनी है गो हार्नेस,
वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रही है लोगों को टेक में जाने के लिए जी। और आपको पता है जैसे टेक बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत एक्साइटिंग फील्ड है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। पिछले 10 साल में हम VGA कैमराज से 4K कैमराज में आ गए हैं, हम 2G इंटरनेट से टिकटॉक पे आ गए हैं, ठीक है। हम मूवी बिल्कुल टॉरेंट से डाउनलोड करने में, जिसमें लोग टॉरेंट से डाउनलोड करते थे, मैं ये नहीं कह रहा मैंने करी है, मैंने भी नहीं करी। टॉरेंट क्या होता है? पर लोग टॉरेंट पे मूवीज डाउनलोड करते थे और मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था करता था, उसको 2-2 दिन लग जाते थे। पर अब सब कुछ नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन और ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे रेडीली अवेलेबल है। इनफैक्ट मैंने उस दिन कहीं जाना था तो मैंने अपने मतलब डिवाइस पे डाउनलोड कर ली ऑफलाइन, और 15 मिनट में 3-4 मूवीज़ डाउनलोड हो गई। तो मैंने एक बार बैठ के रिफ्लेक्ट किया इसको कि हम कितना आगे आए हैं। और ये चीज़ जब मुझे रियलाइज़ हुई, मुझे हिट की, और मैंने देखा कि कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, 15 लाख बच्चे हर साल IIT का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। इतने मतलब ऑब्वियसली 10-12 लाख तो जाते होंगे इंजीनियरिंग करने, बट इतने इंजीनियर्स हैं नहीं, और इतने हाई क्वालिटी इंजीनियर्स हैं नहीं इस कंट्री में। और एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मैं कंट्री को और दुनिया को हायर नंबर ऑफ गुड क्वालिफाइड इंजीनियर दे सकता हूँ, एट द सेम टाइम लोगों को इतना कैपेबल बना सकता हूँ कि वो इन चीज़ में ना कि इंटरेस्ट ले, बट उनको ये पसंद आए। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी और मैंने अपनी जॉब क्विट की। आई थिंक 15 दिन में मैं कन्विंस हो गया था कि मेरे को यहाँ पर फुल टाइम काम करना है, और मैंने 15 दिन बाद वो जॉब क्विट कर दी और मैं यहाँ फुल टाइम आ गया। अब मैं यहाँ आई एम अ पार्टनर, और मैं मतलब हाँ कह सकते हैं मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जी। और नॉट बस सिर्फ अपनी कंपनी में नहीं, बट जो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा, उनकी लाइफ्स बेटर कर पा रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि जब पर्पस तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो तो बाकी सब चीज़ें फीकी लगने लग जाती है। जैसे आपने कहा कि बहुत दूर लगा ऑफिस, और लाइक फर्स्ट इनिशियल स्टेज बेबी स्टार्टअप था बेसिकली, है ना। तो बट मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये स्टेप लिया। और अभी ना आपने कुछ चीज़ें बोली जो कि बिल्कुल आपका एक माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया ना। एक माइंडसेट था कि हाँ यार पैसे कमाने हैं, और अब एक माइंडसेट है कि हाँ पैसे हैं बैक ऑफ द हेड कहीं पे, बट जो मेन थॉट है वो है कि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस बहुत सारे और इंडियन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, एक जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो। तो अभी कैसा माइंडसेट आपका और ये शिफ्ट कैसे आया? और ये सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव में नहीं अभिनव, जैसे आपका फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, आपका वेट बहुत बढ़ गया, ठीक है, आप बिंज ईटिंग करते रहे, तो अभी बिकॉज मुझे पता है कि आप बहुत ही फिटनेस फ्रीक हो। फ्रीक मुझे लगता है थोड़ा गलत शब्द है, बट आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो, ठीक है। तो ये शिफ्ट कैसे है और अभी ये माइंडसेट कैसा है आपका, और एक कंपनी चलाने के लिए कैसा माइंडसेट रहता है, और वो डेवलप कैसे करा आपने? अभी मैंने कम्प्लीटली ऐसा माइंडसेट डेवलप नहीं करा, बट आप बढ़ रहे हैं उस तरफ। बट हाँ मैं मतलब कह सकता हूँ मैं उस राह पे जा रहा हूँ जी। मैंने ये चीज़ शुरू करी जब मैंने बताया मेरे को रियलाइजेशन हुई, तो मुझे था कि मेरे को लाइफ में चेंज लाना है। और ये चीज़ मेरे मतलब पूरी लाइफ में कांस्टेंट रही है कि जब मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अपने आसपास में कैसे लोग हैं, मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ, किन लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा, वो सब चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने यही किया, मैंने शहर शिफ्ट किया, मैं यहाँ आया। स्पेशली जब मेरे को किसी मतलब यहाँ गो हार्नेस में आना था और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना था कि पैसे बनाने हैं और पैसे बनाने से कि अब वैल्यू देनी है। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमेशा से थी। मतलब हमने जब स्टेज शेयर किया था एक ही आईसेक का, जी। तो वहाँ पर ये वैल्यू बेस्ड लीडरशिप एक बहुत बड़ा सेंट्रल आइडिया था उस ऑर्गेनाइजेशन का। और वहाँ से ये चीज़ अंदर तो थी, बट वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है जब आप डेली लाइफ में जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों की लाइफ देखते हो,
इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा प्रोपेलर है जी। तो आप जब ये चीज़ें करते हो, जब जब दूसरे लोगों को देखते हो तो आपका भी मन करता है, आफ्टर ऑल आप भी एक इंसान हो, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, सोशल बीइंग है। तो आपका मन करता है कि हाँ आपकी भी वैसा लाइफस्टाइल हो, आपके पास भी गाड़ी हो, आपके पास भी आईफोन हो, आपके पास घर हो, आपके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ठीक है। और उस चीज़ को ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी है कि सबको सब चीज़ जल्दी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आप बिना पैसे के खुश रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट उसको आने में कितना टाइम लग रहा है इसकी पेशेंस होनी चाहिए, और इसका रियलिस्टिक आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है किस चीज़ को बिल्ड होने में। और जब तक आप वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि हाँ जो आप कर रहे हो, जो आप बनाना चाह रहे हो, वो चीज़ को टाइम लगेगा, तो तब तक आप एट पीस नहीं रहोगे और आप इधर उधर घूमते रहोगे, और वो आप ही की हेल्थ में प्रॉब्लम्स देगा। बात करते हैं उस पर कि मेरा माइंडसेट कैसे शिफ्ट हुआ। आई थिंक वो धीरे धीरे हुआ बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, जो मेरे यहाँ पर जिन्होंने मेरे को हेल्प किया नेविगेट थ्रू लाइफ, क्योंकि पर्पस वापस लेकर आना आई थिंक बहुत मुश्किल होता है अगर एक बार आप लूज कर जाओ। वो अभिनव कहीं ना कहीं खो गया था। हाँ, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैं जब 19 साल का था मैंने डिग्री छोड़ दी थी, और मैंने डिग्री इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं एक दिन कॉलेज गया और मेरे HOD ने एंटरप्रेन्योरशिप का मजाक उड़ाया। और मतलब वो एक रीज़न नहीं होना चाहिए आपको डिग्री छोड़ने का, बट उस टाइम आप यंग होते हो और मतलब तेज़ डिसीजन ले लेते हो, खून गर्म होता है, तेज़ डिसीजन ले लेते हो, और मैंने उस टाइम तेज़ डिसीजन लिया। अभी मैं सोचूं तो मैं उसको प्रैक्टिकली सोचूंगा और सोचूंगा हाँ ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। और तो जैसे जैसे बड़े होते हो आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी कम होती रहती है, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट आपको ये समझना पड़ता है कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं। जैसे स्कैम 1992 में बोलते हैं रिस्क में ही रिस्क है तो इसका मुझे पता है क्या लगता है, जैसे आपने बताया ना कि कुछ भी अगर कुछ सक्सेस पानी है तो टाइम लगता है, पेशेंस रहे। हम बड़े पता है कैसे में हैं, मेरे पापा क्या कहते हैं कि हाँ ये काम कर ले, होमवर्क कर ले तो मैं तुझे एक 5 स्टार चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली एक तुम्हारा काम है, वो पूरा हुआ तो तुम्हें एक चीज़ ही मिली, रिवॉर्ड मिला, राइट। तो हमारी कंडीशनिंग ऐसे है कि हाँ कुछ करो एंड देन कुछ मिलेगा। बट प्रॉबेबली स्टार्टअप केस में ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा लंबे टाइम के लिए तुमने कुछ लाइक कंसिस्टेंट एफर्ट डालो एंड देन एक पॉइंट पे आके फिर तुम्हें उसके फ्रूट्स मिलते हैं। बट वो बहुत लंबा नहीं कहूँगा, बट इतना जल्दी भी नहीं है कि तुम्हें हाँ 1 महीने में ही तुम बहुत सारा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, या 1 महीने में तुम मतलब बहुत बड़ी कंपनी बन जाओ, बड़े नाम रिलायंस इन सब के साथ कम्पीट करने लग जाओ। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम बड़े ऐसे हैं कि हाँ कुछ काम करो तो उससे फिर एक चीज़ देते हैं कि हाँ ठीक है ये तेरा अवार्ड है, तो उस वजह से हमारा दिमाग ऐसे बन जाता है जिसको डोपामिन बोलते हैं कि हाँ कंडीशन ऐसे होता है कि हाँ कुछ हुआ और उसका अवार्ड मिला। एनीवे अभिनव, मुझे ना एक चीज़ में थोड़ा डीप जाना है, जो आपका वो पॉइंट था ना जो बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे नीचे वाला पड़ाव था, वहाँ से आप बाउंस बैक कैसे हुए? ठीक है, आप ऊपर गए, आप हमें एक इमेज पता है कि आप बिल्कुल नीचे कैसे थे, रॉक बॉटम था आपका, और उसके बाद एक जो आप जो माइंडसेट शिफ्ट हो चुके हैं या आप बढ़ रहे हो उस तरफ, बट उसके बीच की स्ट्रगल कैसी थी? तो प्रोसेस वो स्टार्ट कैसे हुआ, मेरे को याद है मैं एक बार वीकेंड था दिल्ली में। मैं अपना क्वेश्चन को थोड़ा और बेटर बनाना चाहूँगा कि जो वो स्ट्रेंथ कहाँ से जुटाई आपने, वो हिम्मत कहाँ से है कि हाँ यार जो मैं रोज़ की मेरी कंसिस्टेंट अच्छी इनकम आ रही है मैं वो छोड़ के वापस जाऊँ। तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो सब था, बट वो स्ट्रेंथ उस पॉइंट के लिए आपने कैसे जुटाई? ओके, तो वो स्ट्रेंथ इसलिए नहीं आई कि मतलब स्ट्रगल कभी भी ये नहीं थी मानिक के पैसा वर्सेस मेरी हेल्थ, ये मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था जी। इनफैक्ट मैं काफ़ी महीनों से स्ट्रगल कर रहा था मेरी हेल्थ के बारे में, और मैं फाइनेंशियली हाँ मेरे पास मतलब मैं पैसा कमा रहा था बट मैं खुश नहीं था, ठीक है। और ये चीज़ मतलब मेरे पेरेंट्स, ठीक है,
मेरी गर्लफ्रेंड, सबको दिख रहा था। और मतलब अगर आपको किसी ऐसे सिचुएशन से बाउंस बैक करना होता है, स्पेशली मुझे नहीं लगता मैं अकेला कर सकता था। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस जर्नी में। पहले जब आप छोटे होते हो आपको आपके पेरेंट्स कंट्रोलिंग लगते हैं, बट जब आप बड़े होते हो आपको रियलाइज़ होती है उनकी वैल्यू। तो वो वैल्यू मुझे तब रियलाइज़ होनी शुरू हुई जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मेरी बात समझी। जैसे जब मैंने उनको बोला कि मुझे सच में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया उस बात को, मना नहीं किया कि हाँ तेरे मन में है। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि हाँ तुझे प्रॉब्लम है और हम तेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मुझे अपनी फैमिली से और अपने फ्रेंड से और अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत सपोर्ट मिला। ठीक है, तो उधर मुझे कहीं ना कहीं फर्स्ट मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो मैं मतलब वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया दिल्ली में। तो वो वहाँ पर इतना हेल्पफुल नहीं था। ठीक है, और उस टाइम मैं दिवाली का टाइम चल रहा था, तो मैं घर आया था दिवाली पे, और मैंने यहाँ पर मतलब मेरा फ्रेंड ही है जो साइकेट्रिस्ट है, मैंने उनको कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे यही बोला कि अभी आपको ब्रेक लेना चाहिए जी। और मैंने घर पे ये बात डिस्कस करी, क्योंकि मैं इतना तंग आ चुका था अपने लाइफस्टाइल से, क्योंकि सोने का कोई टाइम नहीं था जी। मैं बचपन में मैंने काफ़ी मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स खेला है स्कूल में। मैं बिल्कुल, मेरा एथलेटिसिज्म ज़ीरो हो चुका था, कुछ एथलेटिक एक्टिविटी नहीं, कोई स्पोर्ट नहीं, मैं चलते हुए थक जाता था। ठीक है, जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मेरे को चलना बहुत पसंद है, पैदल चलना बहुत पसंद है और लंबी वॉक्स पे जाना बहुत पसंद है। और मेरे को वो हिट, आप जो कह रहे हो मेरे को हिट कब किया, मैं एक दिन अपने ऑफिस पैदल चला गया, जो दूर नहीं है, आई थिंक 3.5 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, और मेरी सांस फूल गई। और ये दिल्ली की बात है, हाँ पोल्यूशन है, बट सांस नहीं फूलनी चाहिए 3-4 किलोमीटर चल के आपकी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरी हेल्थ ऑल टाइम लो पे है। मैंने अपने आप को देखा शीशे में, और मतलब मैंने रिकग्नाइज नहीं किया द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग इन द मिरर। तो मुझे वो चेंज करना था। और मैंने फिर मेरे अंदर जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऐसे पॉइंट पे आता हूँ, तो वो 19 साल का अभिनव जाग जाता है और फिर वो इंस्टेंट डिसीजन लेता है जी। तो मैंने विदिन 5 मिनट्स रेजिग्नेशन भेजा। मुझे ऑफिस से कॉल आया, मैं ऑफ कोर्स ऑफिस गया, उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने मतलब वो बहुत जेनरस थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको ब्रेक चाहिए आप ब्रेक ले लो, आपको मंथ ऑफ चाहिए अब 1 महीना के लिए घर जाओ। ठीक है, तो वो बहुत जेनरस थे, कोई कंपनी ऐसा करती नहीं है, बट उन्होंने भी मेरी कंडीशन समझी। मैं गया उस ब्रेक पीरियड में मैं घर गया, बट मैंने घर जाके रियलाइज़ किया कि हाँ मैं शायद रेडी नहीं हूँ इस लाइफस्टाइल के लिए और मुझे घर रहना चाहिए। और मैंने उनसे मतलब अपनी रिलीविंग ली और उन्होंने मतलब खुशी खुशी कोई प्रॉब्लम नहीं दी मुझे और मैं घर आ गया। और मैं 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं किया, 1 महीना मैंने सिर्फ अपने आप पे काम किया। मैं सुबह जल्दी उठा, सबसे पहले मैंने अपनी आदत डाली कि रात को लेट तक नहीं जागना है, जल्दी उठना है। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 डे एट अ टाइम मैंने चीज़ों को लिया कि 1 हफ्ता जल्दी उठूँगा, फिर अपना ब्रेकफास्ट अच्छा करूँगा, लंच अच्छा करूँगा, फिर वॉक्स पे जाऊँगा। ठीक है, तो उसी से मेरे को फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, मुझे रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ। और मैंने अपने लिए कहीं ना कहीं ये जो अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कह रहे हैं ये मेरे लिए बनती गई। मुझे हर हफ्ते प्रोग्रेस दिखी और कि आप चल रहे थे और सांस नहीं फूली, तो ये भी एक फूल रही अवार्ड था, ये मेरे लिए रिवॉर्ड था। मेरा वेट थोड़ा कम हो गया। ठीक है, मैं बेटर मूड में आने लग गया। ठीक है, मैं फ्रेंड्स को मिल रहा था जो मेरे साथ बड़े हुए थे जी। अच्छा, उस टाइम मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिलना शुरू हुआ और मेरा एक स्कूल फ्रेंड जो आई थिंक मैं लास्ट टाइम मेरे साथ क्लास 9th में था उसको मिला। वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और मैं उसको आई थिंक 10th के बाद पहली बार मिल रहा था जी। तो उसके साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करना शुरू किया और वो भी कहीं ना कहीं मेरी वाली एक पोजीशन में था कि उसको भी मतलब अपनी लाइफ शिफ्ट करनी। तो मुझे एक मतलब लाइफ चेंजिंग पार्टनर मिल गया, कह सकते हो कि जो उसको भी लाइफ बदलनी थी, मुझे भी लाइफ बदलनी थी और हम दोनों एक फिटनेस जर्नी पे चले गए। मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया। मैं फुटबॉल खेलता हूँ बचपन से, मैंने दोबारा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे वेट और मेरे लैक ऑफ
एक्सरसाइज की वजह से मैं इतना अच्छा नहीं रहा था उसमें, बट मतलब मैं बेटर होता जा रहा था जी। मैंने अपनी डाइट सुधार ली, मैंने डाइट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। फॉर्चुनेटली मैं एक न्यूट्रिशन कंपनी में मेरे को नौकरी मिली, तो मतलब उसने मुझे चांस दिया न्यूट्रिशन के बारे में और पढ़ने के लिए, ठीक है। और वो मैंने सारी चीज़ें अपने पे अप्लाई की, जिम ज्वाइन किया और अपनी लाइफ मतलब धीरे धीरे बेटर करती गई। और फिर वो एक स्नोबॉल इफेक्ट बन गया कि आप हर हफ्ते अपने आप को बेटर करते जा रहे हैं। स्नोबॉल इफेक्ट समझा पाओगे आप हमारे दर्शकों के लिए? स्नोबॉल इफेक्ट ये होता है कि जैसे आप एक स्नोबॉल को फेंकते हो, चाहे वो छोटी सी स्नोबॉल होती है, आप उसको पहाड़ी के स्लोप से फेंकते हो, तो वो डस्ट या स्नो और जो भी रास्ते में आता है उसको अपने अंदर कैरी करती रहती है जब वो रोल होती है नीचे, एक जंगल की आग की तरह बढ़ती जाती है। या एग्जैक्टली सो और नीचे आते आते तक वो एक एवलांच भी बन सकती है और बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है नीचे जो भी हो रहा होता है। तो वो पॉजिटिव वे में स्नोबॉल इफेक्ट यही होता है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है और आप उस मोमेंटम को यूज़ करते हो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेल करने के लिए जी। तो आई थिंक वही हुआ मेरे साथ। और इन टर्म्स ऑफ द मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरी मेंटल क्लैरिटी है, वो इम्प्रूव होती गई। मेरी डाइट अच्छी होती गई, मेरे आसपास लोग अच्छे होते गए, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती गई मेरे पास। और अब आई थिंक आई एम एट अ पोजिशन वेयर आई कैन से कि मैं कंफर्टेबल हूँ विद हु आई एम और व्हाट आई हैव अचीव्ड। तो 19 साल वाला अभिनव प्रॉबेबली वापस आ चुका है। न्यूट्रिशन के बारे में आपने बात करी, ये जो टॉपिक है मैं बहुत चाहूँगा इसके बारे में बात करने में पार्ट 3 में, एंड आई होप आप करो पार्ट 3 इस पॉडकास्ट पे। बट अभिनव मुझे ये पूछना था कि अब इस पॉइंट पे आप फेलियर्स को, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फेलियर आते होंगे छोटे छोटे दिन के स्टार्टअप में, तो उनको कैसे देखते हो आप? जो आपके चैलेंजेस हैं, क्या मतलब नज़रिया क्या हो चुका है उन फेलियर्स या उन चैलेंजेस के लिए? क्योंकि पहले होता है कि हाँ मैं फेल हो गया, बट मुझे लगता है क्योंकि जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आई एम श्योर कि अभी वो नज़रिया आपका रहा नहीं, अभी कुछ और नज़रिया हो चुका है फॉर जो भी फेलियर्स और जो भी चैलेंजेस है आपकी ज़िंदगी के और बिजनेस के भी। तो माने कैसे है, फेलियर जब भी आता है ना मेरी लाइफ में, तो मैं उसको रिएक्ट ज़रूर करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इंस्टेंट रिएक्शन होता है मुझे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई मेरे से या कोई फेलियर हुआ, सपोज़ मेरे किसी एम्प्लॉय को मेरे से प्रॉब्लम है या कहीं कोई डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, हमारे कस्टमर का कोई डिस्प्यूट आ गया, हमें कंज्यूमर बिजनेस में तो कुछ डिस्प्यूट आ गया और इमीडिएटली मुझे आता है गुस्सा, ठीक है। मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, पर मुझे गुस्सा आता है और मैं सोचने की कोशिश करता हूँ ये क्यों हुआ। बट अब मैं क्योंकि मेंटली इतना पीस पे हूँ, मेरे पास और प्रॉब्लम्स नहीं है सोचने के लिए, कि वो गुस्सा बहुत जल्दी सोल्यूशन में बदल जाता है, ठीक है। उसको मेरे को 2-2.5 घंटे लगते हैं शांत होने में, और फिर मैं उसको एज अ सोल्यूशन क्या निकालना है वो देखना शुरू कर देता हूँ और मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि सोल्यूशन कैसे निकालना है उसी टाइम उस फेलियर का या उस प्रॉब्लम का। अगर सपोज करो मैं बिल्कुल ही फेल हो जाऊँ, तो मैं उस चीज़ को अब लर्निंग के लिए बेटर तरीके से देखने लग गया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा परफेक्टली मैं उसको लर्निंग देखता हूँ, मैं ऑब्वियसली उसके बारे में परेशान होता हूँ और मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम। बट मैं डेफिनेटली उसको मोर ऑफ अ लर्निंग देखने लग गया हूँ कि हाँ हम इसके साथ ऐसा क्यों हुआ या ये प्रॉब्लम क्यों आई या ये फेलियर क्यों आया, और आगे से मैं कैसे मेक श्योर करूँ, मैं कैसे पक्का रखूँ कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए या ये फेलियर दोबारा ना आए। बेसिकली दूसरे इंसान के जूतों में जाके आप देखते हो कि उसके नज़रिए से देखना चाहते हो कि ये क्या हुआ। और एब्सोल्युटली। और एक चीज़ जो पिछले साल हुआ है ये पैंडेमिक की वजह से, मैं मतलब सर्टेनली ही बहुत एम्पैथेटिक हो गया हूँ और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि जब स्पेशली वो फेलियर हो जाता है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं जब उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद रिफ्लेक्ट करता हूँ, जब वो चीज़ ठंडी हो जाती है, जब उसके बारे में रिएक्शन नहीं पैदा होते दिमाग में और केमिकल्स नहीं रिलीज होते,
तो तब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं ज़्यादा मतलब एम्पैथी के साथ सोच सकता हूँ कि शायद ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि हमने ये किया था या हम इसको ऐसे बेटर कर सकते थे। और आई थिंक वो चीज़ बहुत हेल्प कर रही है इन इम्प्रूविंग माई स्टार्टअप, ठीक है, इन इम्प्रूविंग एवरी वंस लाइफ, जो मेरे आसपास है सबकी लाइफ बेटर हो रही है जी। सब उस नज़रिए को, मतलब सभी मेरे आसपास जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो उन उस नज़रिए के साथ मतलब अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हेल्प कर रही है डेफिनेटली। अभिनव, मेरे पास ना 2 सवाल है आपके लिए, और उसको मैं एक ही सवाल में डालता हूँ। तो पहला तो है कि अभी वाला अभिनव 19 साल वाले अभिनव को क्या एडवाइस देगा, और दूसरा सवाल ये है कि अगर जो आपका एक ये पॉइंट आया बीच में, जो आप रॉक बॉटम था या लोज भी थे, जो रॉक बॉटम नहीं थे बट लोज थे, अगर वो पार्ट ना आया होता तो आपको लगता है कि आप इस माइंडसेट के साथ यहाँ पे होते? मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो रॉक बॉटम आया आपकी ज़िंदगी का, आपको लगता है कि अगर वो पॉइंट ना आता तो प्रॉबेबली अगर आप दिल्ली ना जाते, चंडीगढ़ ही रहते, तो आपको लगता है कि आप जो अभिनव आप है, जो एक न्यूट्रिशन, जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट है, जो एक को फाउंडर है, जो एक कंपनी में पार्टनर है, वो अभिनव बन पाता है या नहीं? तो पहला सवाल है आपकी एडवाइस, और दूसरा क्या आपको लगता है कि आप ये बन पाते अगर वो पॉइंट ना आता? मुझे नहीं लगता मैं कोई 19 साल के अभिनव को एडवाइस दूंगा, बिकॉज वो 19 साल का अभिनव ने बहुत सही डिसीजन लिए जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो मैं उसको सिर्फ यही बोलूँगा, जो कर रहा है करते रहे, यू आर ऑन द राइट पाथ। बहुत ही कम लोग हैं जो ये बात कह पाते हैं, जो बिना किसी स्ट्रगल, बिना किसी रिग्रेट के इस फेज पे पहुंच जाते हैं। बट मेरा क्लैश ऑफ क्लैंस में यूज़र नेम नो रिग्रेट्स ऐसे ही नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में भी 19 साल वाला अभिनव उभर के आ रहा है। पर हाँ, और डेफिनेटली यार जो रॉक बॉटम्स आया, मतलब आपके क्वेश्चन में ही मेरा आंसर था आई थिंक, जो रॉक बॉटम्स आए उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। आई थिंक अगर मैं चंडीगढ़ में रहता या फिर मेरी लाइफ में वो इतनी प्रॉब्लम्स ना आती जी, तो मैं अभी भी किसी जॉब में हो सकता था। हु नोज़ व्हाट कहाँ होता, हु नोज़ कि कंफर्टेबल होता, अनकंफर्टेबल होता, या मीडियोकर होता, या मे बी अपना पैशन ना फॉलो कर रहा होता, आई डोंट नो, और मे बी इवन बेटर होता, बट मतलब वी कैन नेवर नो दैट। बट हाँ, डेफिनेटली जो मेरे रॉक बॉटम्स आए हैं उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, उन्हीं एक्सपीरियंस और उन्हीं लर्निंग्स की वजह से मेरे लाइफ में पर्सपेक्टिव आया है, और तभी मैं खुश हूँ। अभिनव, टॉप बुक्स कौन सी थी जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस करा, जो अभी जो आपका थॉट है, जो आपके काम करने का तरीका है, जो आपका प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका है, जो आपका सोशल डीलिंग जो आप करते हो, लोगों से, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये सब, तो टॉप बुक्स कौन सी रही हैं जिसने आपको इन्फ्लुएंस करा और जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? तो फनीली इनफ फर्स्ट बुक है इन्फ्लुएंस बाय डॉक्टर रॉबर्ट चिल्डिनी। ओके। तो ये बुक आई थिंक 1980s में लिखी थी उन्होंने 2 ही बुक्स लिखी हैं लाइफ में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो मैंने पढ़ी हैं, और आई थिंक मैं इस बुक को 3-4 बार पढ़ चुका हूँ, और अभी भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बुक्स ऐसे नहीं पढ़ता कि बिगिनिंग टू एंड, मैं बुक देखता हूँ, खोलता हूँ, 2-3 पेज पढ़ता हूँ, और उस चीज़ को जवाब मिल जाता है। जवाब नहीं मिलता, बट वो थॉट आ जाता है, और फिर उस थॉट को इंटरनेट पे रिसर्च करना, उसके बारे में कोई वीडियो देखनी, पॉडकास्ट सुनना, तो मैं ऐसे बुक्स को और नॉलेज को एक्सप्लोर करता हूँ। और ये जो बुक थी स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस, ये मैंने दिल्ली में पढ़ी थी, और इसने मुझे बहुत मतलब अच्छा पर्सपेक्टिव दिया साइकोलॉजी के बारे में और लोग कैसे सोचते हैं इसके बारे में, और मैं डेफिनेटली ये बुक रेकमेंड करूँगा। इट्स अ वेरी हार्ड बुक टू रीड बिकॉज ये बहुत पुरानी है, इसमें पुराने एग्जांपल्स हैं, तो इतनी रिलेटेबल नहीं है, इतनी मॉडर्न नहीं है। तो ये एक बुक, मतलब ये मेरी 1 and only टॉप रिकमेंडेशन होगी
इसके अलावा यार देर आर लॉट ऑफ अदर बुक्स जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है। जी। उसमें भी सोचने का नज़रिया दिया मुझे, और ये मैंने आइसेक में बहुत यूज़ किया ये बुक जी। मतलब अपनी लीडरशिप प्रोपेल करने के लिए। बस यार हाँ, आई थिंक ये 2 बुक्स हैं जो मतलब कम एट द वेरी टॉप ऑफ माई लिस्ट। देर आर बहुत सारी ब्रिलियंट बुक्स हैं जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, बट मैं अगर किसी को कहूँगा तो ये 2 टॉप बुक्स तो ज़रूर पढ़ें। कोइंसिडेंटली मैं भी अभी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ही पढ़ रहा हूँ। हमने बातचीत भी करी थी उसके बारे में। अभिनव, मेरा आखिरी सवाल आपको ये है कि उस इंसान को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो प्रॉबेबली अभी अपने रॉक बॉटम के आसपास कहीं चल रहा है, बट वो ताकत नहीं जुटा पा रहे टू बाउंस बैक, कि वो स्ट्रेंथ मिल नहीं रहा उन्हें, वो जॉब नहीं क्विट हो रही, या वो रिलेशनशिप नहीं ख़त्म हो रहा, या जो भी उनका रूटीन चल रहा है वो उससे बाहर नहीं, वो जो स्पाइरल होता है ना उससे बाहर नहीं आ पा रहे, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? आई थिंक उनको एक रीसेट चाहिए, जो मतलब रीसेट, और वो रीसेट को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं जी। उनको कोई ऐसा अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम या कोई ऐसा इंसान, फैमिली फ्रेंड गर्लफ्रेंड जी। जो उनकी बात सुने, जिनके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं। जी। मुझे पता है किसी के साथ वनरेबल होना, किसी के साथ कम्प्लीटली खुली किताब होना बहुत मुश्किल है। जी। जी। बट आपको वो हिम्मत ढूंढनी पड़ेगी जिसके साथ कोई ऐसे इंसान के साथ ये शेयर करने में। जी। और फिर ट्राई करो ये 2-3 और लोगों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग आपकी प्रॉब्लम समझें। जी। और आपको अपनी प्रॉब्लम खुल के 2-3 पर्सपेक्टिव से दिखे। और अगर आपको ये 2-3 पर्सपेक्टिव मिलते हैं, आपका इम्प्रूवमेंट उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। जी। तो आई थिंक शेयर मोर एंड एक अपनी कम्युनिटी ढूंढो, एक अपना सेफ स्पेस ढूंढो, एक अपना सेफ होम ढूंढो जहाँ पर आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आप अकेले इसको अगर आप स्पेशली बहुत रॉक बॉटम पे हो, काफ़ी देर से नहीं हो पा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो सकता है इससे बाहर निकलना। मुझे लगता है कि लोगों के साथ वल्नरेबल होना बहुत मुश्किल है, बट जो 0 to 1 पॉइंट होता है वो होता है कि खुद के साथ वल्नरेबल होना। बट एनीवे इसके बारे में अभिनव नेक्स्ट एपिसोड्स में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जौली आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए, बहुत ही मज़ा आया। पहली हिंदी कॉन्वर्सेशन, पहला वीडियो पॉडकास्ट। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आयुष को जो कि कैमरे के पीछे हैं, और कार्तिकेय को, वो भी कैमरा के पीछे जो हमारा हौसला बढ़ा रहे थे। सो अभिनव, थैंक यू सो मच। कोई साइनिंग ऑफ नोट है आपका? साइनिंग ऑफ नोट मेरा यही होगा कि लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट करके मत सोचो, और हर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। राइट।